हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे भरत का मृग प्रेम। ऋषभदेव के वन गमन के पश्चात उसके यशस्वी पुत्र भरत ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। भरत ने पंचजली से विवाह किया। उनके कई पुत्र पैदा हुए, जिनमें नहुस बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। नहुस ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवराज इंद्र को भी पराजित किया था। भरत योगी थे, महान निरासक्त थे। राज्य और वैभव में उनकी रच मात्र भी आसक्ति नहीं थी। जिस प्रकार पानी में रहता हुआ कमल पानी को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार राजश्री भरत वैभव की गोद में रहते हुए भी वैभव का उपयोग नहीं करते थे। वे अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान श्री हरि के चरणों में लगाए रहते थे। राजकुमार नहुस जब बड़े हुए तो राजश्री भरत उन्हें राज सौंपकर गंडकी के किनारे हरिहर क्षेत्र में चले गए और पुल्हा आश्रम में रहकर भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दिन रात बड़ी श्रद्धा के साथ अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में रमाते। संसार की तो बात ही क्या, वे स्वयं अपने आप को भी भूल गए थे। दोपहर के पूर्व का समय था। भरत अपने आश्रम के द्वार पर कुशासन पर बैठे हुए थे। सहसा एक मृगी आई और गंडकी नदी में पानी पीने लगी। मृगी गर्भवती थी। मृगी अभी पानी पी ही रही थी कि उसे सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। वह पानी पीना छोड़कर चकित दृष्टि से उधर देखने लगी। सिंह दहाड़ता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। मृगी भयभीत हो उठी। उसे अपनी चिंता तो कम, किंतु उस शिशु की चिंता अधिक थी जो उसके गर्भ में था। मृगी ने उस पार जाने के लिए बड़े जोर से छलांग मारी, क्योंकि इस किनारे पर तो सिंह उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। मृगी छलांग मारकर स्वयं तो उस पार निकल गई, किंतु उसके गर्भ का शिशु खिसककर गंडकी नदी की धारा में गिर पड़ा। मृगी ने उस पार जाकर एक पर्वत की गुफा में पीड़ा से तड़प तड़प कर अपना शरीर छोड़ दिया। इधर गंडकी नदी की धारा में गिरा हुआ मृग का शिशु पानी में डूबने उतराने लगा। राजश्री भरत यह दृश्य देखकर कांप उठे। मृग शिशु को पानी में डूबता उतरता हुआ देखकर उनके मन में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने नदी में कूदकर मृगी के शिशु को बचा लिया। भरत मृगी के शिशु को अपने आश्रम में ले आए। वे अपने बच्चे के समान ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने जिन श्री हरि के प्रेम में अपना राज्य छोड़ दिया था, उन्हीं को वे मृगी के बच्चे के मुंह में भूल गए। वे जब तब भी भूल गए, आचार विचार भी भूल गए। उनके लिए सब कुछ हो गया मृगी का बच्चा, केवल मृगी का बच्चा। मनुष्य का मन जब मोह के जाल में फंस जाता है तो इस प्रकार उसका विवेक मिट जाता है। मृगी का बच्चा अभी छोटी ही उम्र का था कि राजश्री भरत का अंतिम समय आ गया। वे इस बात को सोचकर बड़े दुखी हुए कि
उनके बाद मृगी के बच्चे का क्या होगा। भरत को दूसरे जन्म में मृगी का शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य जिसका ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है, दूसरे जन्म में उसे उसी का शरीर प्राप्त होता है। भरत ने मृगी के बच्चे का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा था, इसलिए दूसरे जन्म में उन्हें मृगी शरीर प्राप्त हुआ था। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थीं। वे यह सोचकर बड़े दुखी हुए कि उन्होंने किस तरह एक मृगी के बच्चे के मुंह में फंसकर भगवान विष्णु को भुला दिया था। वे मृगी के रूप में अपने कर्म धर्म का पालन करने लगे। मृग का शरीर छोड़ने पर उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण का शरीर में वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य को भरत के समान ही कर्म अनुसार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धन्यवाद।